Good morning, dear students. Today we are going to start our new chapter. Name is alcohol, phenols and ether. Okay? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो अल्कोहल्स होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं. ठीक है, तो इन शॉर्टेस्ट वे में हम देखें तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं. हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन. ओके, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, आर कॉल्ड एल्कोहल्स. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन. लाइक हमारे पास क्या है, CH4 है. CH4 में हमें करना, ये हमारा क्या है, मेथेन है. ठीक है, CH4 में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसके थ्रू, OH के थ्रू. ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3OH. ठीक है, तो ये CH3OH जो है वो क्या है, हमारा एल्कोहल है. ठीक है, तो यहाँ पर कह क्या रहे हैं कि ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है किसके, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के. एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होता है OH के थ्रू तो हमें क्या मिल जाता है, एल्कोहल्स मिल जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन. हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन में अगर हम एल्कोहल का देखें तो इसके मेजरली 3 पार्ट होते हैं. पहला है ये एलिफैटिक एल्कोहल. ठीक है, एलिफैटिक एल्कोहल को अगर आप देखोगे तो, और दूसरा है एलिलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक. तो सबसे पहले हम एलिफैटिक एल्कोहल को देखते हैं. एलिफैटिक एल्कोहल का क्या सीन है बच्चों, यहां पर देखिए, OH group is attached to a saturated aliphatic carbon chain. ओके, तो इसमें क्या है, जो हमारा OH ग्रुप है वो एलिफैटिक कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच होता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल होगा हमारा यहाँ पर, जैसे आपके पास CH3OH है और लाइक यहाँ पर CH3CH2OH, यानी एलिफैटिक चेन है और उससे डायरेक्टली क्या अटैच है, OH ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना एलाइलिक एल्कोहल का केस. यहाँ पर जो OH ग्रुप है हमारा is attached okay to sp3 hybridized carbon next to the C double bond, C bond. ओके, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो इस बार जो हमारा OH ग्रुप है ये OH ग्रुप उस कार्बन एटम से अटैच होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा और जस्ट किसके बगल में प्रेजेंट होगा, C डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में. तो एक ऐसी सिचुएशन हम बनाकर देखते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, CH2 देन CH2, ये डबल बॉन्ड बन गया. एक कंडीशन हमने फुलफिल कर ली. नेक्स्ट टू दी, इसके जस्ट बगल वाला क्या हो गया, हमारा CH हो गया है. ठीक है, और इसी से क्या अटैच है, हमारा OH अटैच है. ठीक है, पूरी कंडीशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो एलाइलिक एल्कोहल में क्या है, जिस कार्बन से अटैच होगा हमारा OH ग्रुप बच्चों, वो OH ग्रुप एक्चुअली क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए. तो आपको पता है ये कार्बन और इधर बॉन्ड इसका क्या है, दोनों तरफ आप बॉन्ड देखोगे तो सिंगल बॉन्ड है. हाइड्रोजन भी इसके साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ा हुआ है. तो इट मीन्स ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है. ठीक है, और ये जस्ट किसके बगल में प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड C के बगल में प्रेजेंट है और इससे अटैच किया है हमारा OH ग्रुप. तो इस कैटेगरी को हम एलाइलिक एल्कोहल की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, अब देखते हैं विनाइलिक में क्या है. तो विनाइलिक क्या कहता है, जो हमारा OH ग्रुप है, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, कार्बन नेक्स्ट टू दी कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड. ओके, ये देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा कार्बन होगा इस बार जिससे OH अटैच होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा. ओके, तो नेक्स्ट नहीं होगा. चलिए एग्जाम्पल इसका एक बनाते हैं. CH2
डबल बॉन्ड CH और इसी से डायरेक्टली अटैच क्या होगा हमारा OH। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के साथ देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और बोला ही क्या जा रहा है यहाँ पर कि OH किससे अटैच होगा, CC डबल बॉन्ड से। और CC डबल बॉन्ड वाला यहाँ पे जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं बेंजाइलिक में। देखते हैं बेंजाइलिक क्या कहता है। OH ग्रुप अटैच्ड टू एन sp3 hybridized carbon atom in बेंजीन रिंग। ओके, बेंजाइलिक नाम ही इससे पड़ा होगा, ठीक है, बेंजीन रिंग। ये कह रहे हैं कि हमारा OH ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, बेंजीन रिंग से, लेकिन बेंजीन रिंग से अटैच होने के साथ साथ ये उस वाले कार्बन से अटैच होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। और आप बच्चों जानते ही हो कि जो हमारा बेंजीन रिंग है इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 के 6 sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर एक कार्बन ऐसा लगाना पड़ेगा जो sp3 हाइब्रिडाइज हो और उस कार्बन से हमें OH को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक कार्बन हमने यहाँ पे लगा दिया है। देन आफ्टर हमने इससे क्या ऐड कर दिया है, OH ऐड कर दिया है और एक ये H हो गया, देन ये H हो गया। इसकी वैलेंसीज क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई और चारों ही वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये कार्बन हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन होगी क्या, सेटिस्फाई। OH ग्रुप अटैच टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग में 6 होते हैं, 6 के 6 sp2 होते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट OH को इसके साथ जोड़ नहीं सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। जो एलिफेटिक एल्कोहल्स होते हैं ये वापस 4 पार्ट में इनको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम किसको वापस डिवाइड करने जा रहे हैं, एलिफेटिक को, बाकी को हमने रोक दिया, ठीक। तो एक हमारा होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा होगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, तीसरा होगा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, चौथा होगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, तो देखते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो हमारा, उसको बनाते चले जा रहे हैं, OH ग्रुप है, ठीक है, उसमें केवल एक ही OH ग्रुप हमारा जो है एलिफेटिक कार्बन चेन से अटैच होगा, ठीक है। लिख दे रही हूं, ओनली 1 OH ग्रुप अटैच्ड टू एलिफेटिक कार्बन चेन। ओके, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा लाइक आपका वही CH3CH2OH, 3CH2OH, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में केवल एक ही OH ग्रुप जब एलिफेटिक चेन से अटैच हो तो मोनोहाइड्रिक बनता है। डाइहाइड्रिक में 2 अगर अटैच हो, ठीक है, जैसे हमारा CH2 है, एक इसके साथ अटैच हो गया OH, दूसरा ये CH2 इसके साथ OH अटैच हो गया, और इसका नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम देख लेते हैं, एथेन -1,2 डाइऑल। ओके, वैसे ही अगर हम देखें ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में तो 3 कार्बन के साथ OH अटैच हो जाएगा, CH2OH, देन CHOH, वापस CH2OH, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, ठीक है। 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। अगर हम पॉली की बात करें तो ये बहुत आगे तक जा सकता है, यानी कि 3 से एक्सीड कर गया तो वो पॉली की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो पॉली के सेंस में अगर आप लेना चाहो तो इसको भी ले सकते हो, ग्लूकोज को CH2OH, CHOH, देन CHOH, देन CHOH, देन वापस CHOH, ठीक है, देन लास्ट में क्या हो जाएगा, CH2OH, ठीक है। 6 कार्बन की चेन हम लोगों ने यहाँ पर ले ली है। अगर कोई आपसे इसका नाम लिखने के लिए कहे तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन, फिर डैश करिए 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कार्बन पे प्रेजेंट है OH ग्रुप, ठीक है। तो हेक्सेन 1 2 3 4, ठीक है, हेक्सिऑल हो जाएगा।
खत्म हो गया नेम, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या देखा है कि एलिफेटिक को वापस हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली। मोनो में केवल एक चेन के साथ एक OH है, यहाँ पर देखिए 2 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मोर देन 3 हो गए। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, हमें वापस से अब डिवाइड करना है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को, ठीक है। देखिए पहले एलिफेटिक में हमने किया है मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, अब हम मोनो को वापस 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सॉरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के वापस 3 पार्ट है। पहला हमारा होगा प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी जिसको हम ऐसे लिखते हैं एल्कोहल। ओके, इसमें देखिए क्या होता है, जो हमारा OH ग्रुप है, लिख दे रही हूं, OH ग्रुप अटैच्ड टू आ प्राइमरी कार्बन, ओके, टू आ प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, OH देन H देन H एंड H, ओके। प्राइमरी कार्बन से क्या अटैच है हमारा, OH। नाउ सेकेंड पे आते हैं, सेकेंडरी, ठीक है, एल्कोहल। ओके, तो यहां पर जो हमारा OH ग्रुप होगा अटैच्ड टू आ सेकेंडरी कार्बन एटम, ओके। सेकेंडरी कार्बन लाइक हमारा CH, इससे क्या जुड़ गया, CH3 देन CH3, और ये क्या अटैच हो गया, OH, ठीक है। ये क्या बन गया, सेकेंडरी कार्बन एटम। सिक्स में आते हैं हम, टर्शियरी, 3 डिग्री एल्कोहल भी हम इसको बोलते हैं। OH ग्रुप इज अटैच्ड टू आ टर्शियरी कार्बन एटम, ओके। ये C है, देन CH3 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 OH, ओके। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ओके। तो इस तरह से एक जनरल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने अल्कोहल का कर लिया है। अब हमें क्लासिफिकेशन जो देखना है वो है फिनॉल का, ओके। फिनॉल का जनरल फॉर्म होता है AROH, ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको अल्कोहल की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने बताया था कि अल्कोहल्स होते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के, ओके। तो फिनॉल क्या होते हैं, फिनॉल होते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन्स, लिख दे रही हूं, ये है क्या, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरीन्स। आप इसको ये भी बोल सकते हो, और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये भी बोल सकते हो इसको। जैसे आपने इससे पहले अल्कोहल को एलिफेटिक बोला था, आप इसको एरोमेटिक बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ओके। ये शॉर्टेस्ट वे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AROH से, ठीक है। ये जो हमारा AR है, इसकी जगह पे आप एरोमेटिक रिंग रखते हो, लाइक आपने बेंजीन रिंग लगा दी है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या अटैच है, OH ग्रुप हमारा अटैच है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को की जगह पे अगर सब्स्टिट्यूट OH का प्रेजेंट हो तो हम क्या बोलते हैं, उसको फिनॉल का नेम देते हैं, ओके। तो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन इसका बहुत ज्यादा इजी है। एक हमारे पास होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, ओके। मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स यानी कि हमारे पास बेंजीन में केवल एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो, लाइक दिस, ओके। इसको हम क्या नाम देते हैं, फिनॉल का नेम देते हैं। नेक्स्ट हम आ रहे हैं सेकेंड, डायहाइड्रिक फिनॉल, ओके। डायहाइड्रिक फिनॉल यानी बेंजीन रिंग में कितने OH प्रेजेंट है, 2 OH प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या बनेगा नेम इसका, 1,4 डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ओके। अब हम आते हैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, ओके। तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में बेंजीन रिंग में कितने OH प्रेजेंट है, 3, ओके। OH
NOH। तो इसका नेम क्या हो जाएगा 1,3,5 डैश ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन एक्चुअली किसका हो गया है, फिनॉल का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ईथर की तरफ। ईथर, ओके, तो ईथर्स का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो क्या होता है ROR और ROR डैश। ठीक है, ये दोनों R यानी दोनों एल्किल फैमिली के मेंबर सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है ईथर का। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ओके, क्लासिफिकेशन इसका दो पार्ट में होता है। एक होता है सिंपल या आप इसी को बोल सकते हो सिमेट्रिकल। ओके, ईथर। ठीक है, तो ऐसी ईथर जिसमें हमारा R जो है दोनों क्या हो, सेम हो। R क्या है, सेम हो। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा ROR, दोनों R कैसे हैं, सेम है। एग्जाम्पल देखते हैं CH3O CH3। ओके, इसको हम क्या नाम देंगे, डाई मेथिल ईथर। ओके, अगर एक R हमारा हो गया C2H5O तो दूसरा भी क्या है C2H5। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा डाई एथिल ईथर। ओके, अगर सेकेंड हम इसका पार्ट देखें तो ये कैसा होगा, मिक्स्ड होगा। मिक्स्ड या इसी को हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ईथर। ओके, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर, ऐसा ईथर जिसमें ये जो दो R लगे हुए हैं, नीचे वाला फॉर्मूला देखिए, दोनों अलग अलग होंगे। अगर बाई चांस एक CH3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। सपोज क्या है, एक CH3 है तो O लगा, दूसरा R हमारा क्या हो गया C2H5। ओके, और इसका नेम हम कैसा करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये एथिल है, ये मेथिल है। एथिल को देखें तो E पहले आता है अल्फाबेट में तो हमने एथिल लिख दिया, देन M जो है बाद में आता है तो हमने बाद में मेथिल लिख दिया, देन इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉमेनक्लेचर। ओके, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर को, और सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे एल्कोहल्स का। ओके, तो फर्स्टली जो हम बात करेंगे वो होगी कॉमन नेम की। अभी हमने IUPAC नेम स्टार्ट नहीं किया, पहले कॉमन नेम को हम देखते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन नेम में आप देखोगे तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, तीनों का जो क्लास नेमिंग होती है वो डिफरेंट वे को फॉलो करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। ओके, ऐसे एल्कोहल जिसमें एलोफेटिक रिंग में केवल एक ही OH जुड़ा हुआ हो। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो चलिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के लिए एक छोटी सी चीज आप याद रखिए नेमिंग के लिए, एल्किल एल्कोहल्स। ओके, ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखिएगा मोनोहाइड्रिक के कॉमन नेम के नेमिंग में। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ये एक्चुअली लिखा क्या है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH3OH, एल्किल ग्रुप कौन सा लगा है यहाँ पे, मेथिल, और बाद में हमें क्या लगा देना है, एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल। देन अगर हमारे पास क्या है CH3, CH2, CH2OH, तो देखिए 3 C है यहाँ पर, और यहाँ पे अगर एल्किल ग्रुप देखें तो कौन सा लगा हुआ है, प्रोपिल। एल्किल ग्रुप कौन सा लिख दो वहां पे, प्रोपिल। ओके, और बाद में क्या लगाना है, एल्कोहल। हो गई नेमिंग। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की नेमिंग बहुत इजी है। नेक्स्ट हम आते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल की नेमिंग में। ठीक है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। ओके, तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल में 2 केस बनते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 OH ग्रुप एक एलिफेटिक रिंग में होगा। अगर दोनों OH ग्रुप अगल बगल लगे हैं तो नेमिंग दूसरी तरह होगी, और अगर दोनों OH ग्रुप थोड़ा डिस्टेंस पे लगे हैं तो नेमिंग दूसरी तरह होगी। तो पहला स्टार लगाकर हम देख रहे हैं कि जब अगल बगल बिल्कुल आसपास लगे हों, लाइक जैसा आपका CH2 है, देन CH2 है, और इसके बगल में
OH लगा हुआ है, ये ऊपर OH, यानी दोनों अगल बगल वाले कार्बन पर ही OH लगा हुआ है। तो नेमिंग कैसे होगी, ठीक है। तो नेमिंग के लिए फॉर्मेट जो यहाँ पे है वो है एल्काइलिन ग्लाइकॉल्स। ओके, ये फॉर्मेट याद रखिएगा, सारे फॉर्मेट बॉक्स में डालिए, ठीक है। एल्काइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। अगर इसके नेम की बात आएगी, ये जो लिखा हुआ है इसके नेम की बात आएगी, तो इसका नेम आप नेम क्या देंगे? एल्किल ग्रुप कौन सा है इसमें? एथाइलिन। एल्किल ग्रुप कौन सा है? 2 कार्बन यानी एथ, यानी 2 कार्बन के लिए एथ और YLEN नाम से कनेक्ट करिए, एथाइलिन ग्लाइकॉल। ये हो गया इसका कॉमन नेम। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, अगर ये OH ग्रुप अगल बगल वाले कार्बन पे ना रख के थोड़े डिस्टेंस पे लग जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, सपोज करते हैं, लिख दे रही हूं, इन डाइहाइड्रिक एल्कोहल containing 2 OH group at distant कार्बन एटम, ठीक है। तो नेमिंग के लिए फॉर्मेट हमारे पास क्या है? पॉली मिथाइलिन ग्लाइकॉल्स, ठीक है, ये फॉर्मेट है। अगर दोनों अगल बगल हैं तो ये फॉर्मेट है, अगर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो ये फॉर्मेट है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है CH2 है, देन CH2 है, देन ये क्या है? CH2 है। एक OH इस CH के बाद C के पास है, फिर एक C छोड़ दिया यानी डिस्टेंस बना दिया, फिर दूसरे के पास OH है तो ये डाइहाइड्रिक की कैटेगरी में, लेकिन इन दोनों का फॉर्मेट क्या हो गया? चेंज हो गया। OH इसमें अगल बगल है, इसमें देखिए बीच में एक कार्बन छोड़ने के बाद तीसरे नंबर वाले कार्बन पे एक OH लगा है, तो इसके नेमिंग के लिए इस वाले फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पॉली की जगह पे आपको रखना होगा कितने कार्बन है? 1 2 3। पॉली की जगह क्या लगा दिया हमने? ट्राई। देन बाद में क्या लगाना है? मिथाइलिन, ठीक है, ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल, हो गया नेमिंग, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो CH2 है, देन CH2, देन CH2, फिर CH2 और एक OH इस वाले कार्बन पे है और एक इस वाले, तो और भी ज्यादा इसने डिस्टेंस कर लिया, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए, जहां पे पॉली है वहां पे क्या लगा दीजिए? टेट्रा, और नेम हो जाएगा इसका मिथाइलिन ग्लाइकॉल। हो गया कंप्लीट। ओके, अब हम बात करते हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की, ठीक है। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, इस एल्कोहल के लिए कोई जनरल रूल नहीं है, लिख दे रही हूं, नो जनरल रूल। ओके, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी नेमिंग फिर हम कैसे करते हैं? इसकी नेमिंग हम करते हैं नेम डिराइव्ड फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन। ओके, जहां से ये आते हैं उसी के नेम पर हम इनकी नेमिंग करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में सपोज हमारे पास CH2 है, देन CH है, देन CH2 है, तीनों के ऊपर OH लगा हुआ है। ओके, ये OH लगा हुआ है, तो इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन एक्चुअली क्या है? ठीक है, लिख दे रही हूं, सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो सोर्स ऑफ ओरिजिन इसका है ग्लिसराइड, ठीक है, ग्लिसराइड, ठीक है। अब ग्लिसराइड की वजह से इसका नेम क्या पड़ गया है? देखिए, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो कुछ ट्राइहाइड्रिक के लिए जहां से ये मिलते हैं उन्हीं के नेम के अकॉर्डिंग हम इनकी नेमिंग कर देते हैं, इनके लिए कोई जनरल रूल नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं IUPAC की। IUPAC नेमिंग हम एल्कोहल की कैसे करते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल की IUPAC नेमिंग में हम जो फॉर्मेट लेके चलते हैं वो फॉर्मेट होता है हमारा एल्केनॉल्स का, ठीक है, याद रखिएगा, एल्केनॉल्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, CH3OH है, तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? ये CH3 कहां से आया होगा? ऑब्वियस सी बात है, CH4 - H = CH3। तो CH4 हमारा क्या है? मीथेन है, ठीक है, मीथेन से ही हमें मेथिल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 के लिए जो हम
देखिए एल्केन लिखा हुआ है ना, तो एल्केन की जगह पे हम एल्किल नहीं ले सकते, ठीक है। तो CH3 के लिए हम यहाँ पे एल्केन का रूट वर्ड लेंगे, यानी मेथेन वाला रूट वर्ड लेंगे, ठीक है। तो क्या बन रहा है हमारा मेथेन, ठीक है। प्लस इसमें क्या जोड़ देना है, ऑल, ठीक है। आपको पता है 2 वॉवेल एक साथ नहीं आते, यहाँ पे ई ओ दोनों वॉवेल है, तो एक वॉवेल यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, जो नेम हमें मिलेगा वो बनेगा मेथेनॉल, ओके। तो CH3OH का नेम क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह हमारे पास क्या है, CH3 CH2 देन CH2OH है, तो ये आपको पता है कि ये इतना पोर्शन एल्किल ग्रुप है और ये कहां से आया है,